Hello students, let's start question number 4 of economics utility analysis. Explain the law of diminishing marginal utility, that is DMU. What are the assumptions and exceptions to the law? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये क्वेश्चन कवर करता है 8 मार्क्स तुम्हारे पेपर का. एंड इस क्वेश्चन को इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ टेक्निक यूज करना पड़ेगा. वो टेक्निक मैं आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ ताकि तुम सिली मिस्टेक्स ना कर सको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए. जो वे मैं तुमको बता रहा हूँ उसी वे में तुमको क्या करना है, आंसर लिखना है. 8 आउट ऑफ 8 मिलने के चांसेस है. आइदर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, नहीं तो फिर तुम्हारे मार्क्स अननेसेसरी कट होंगे, पढ़ने के बावजूद कट होंगे. तो इसलिए ध्यान देना, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन का आने का और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू. लॉ ऑफ डीएमयू, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग. डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग. मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट. उसी तरीके से यूटिलिटी का मतलब तो तुमको पहले से पता है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इतना बड़ा बोलने की जगह पे हम शॉर्ट में बोलते हैं एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन. क्या बोलेंगे? एड सेटिस्फैक्शन, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन. तो डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट, यूटिलिटी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन. किसी चीज से तुमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है या सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, किसी प्रोडक्ट से, किसी कमोडिटी से. नाउ व्हाट डज इट मीन? इसको एग्जांपल लेके समझेंगे तो थोड़ा इजीली समझ में आएगा. तो लेते हैं एक एग्जांपल. सपोज एक लड़का है जिसको बहुत भूख लगी है और अब हम उसको कुछ खिलाते हैं. तो चलो हमने एक पिज्जा लिया और जिस लड़के को भूख लगी है उसको हमने एक पिज्जा दे दिया. अब तुम लोग पिज्जा में देखते हो कि कुछ अराउंड 5 या 6 स्लाइसेस होते हैं. तो हम पकड़ते चलो हमारे जो पिज्जा है उसके अंदर 5 स्लाइसेस हैं और वो लड़के को हमने दिया, बोला बेटा खाओ. अब वो खाना स्टार्ट किया, उसने पहला स्लाइस उठाया और खाया और उससे हमने पूछा कि बताओ आपको कितना सेटिस्फेक्शन इससे डिराइव हुआ, कितना आपको अच्छा लगा इसको खा के, सेटिस्फेक्शन कितना ड्राइव हुआ. तो उसने बोला सर मजा आया. मैंने बोला मजा आया ऐसा नहीं, हमको नंबर्स में बताओ या नंबर में ऐसा कुछ बता कि तुझे कितना अच्छा लगा. तो बोलता है सर 40 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, 40 यूटिल्स का मजा आया. मैंने बोला दूसरा स्लाइस भी खा. दूसरा स्लाइस खाता है वो और उसको वापस हम पूछते हैं कि तुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला. तो वो बोलता है सर पहले से थोड़ा कम, 30 का सेटिस्फैक्शन. मैंने कहा पहला मैं खा चुका हूँ, दूसरा मैं खा रहा हूँ, तो दूसरे में थोड़ा सेटिस्फैक्शन क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है. फिर उसको हमने बोला तीसरा खा. तीसरा भी उसने खाया. तीसरा खाया तो वापस हमने उससे पूछा कि कितने का सेटिस्फैक्शन मिला. तो बोलता है 20 का सेटिस्फैक्शन. बोलता है 20 का, वो और कम हो गया. मैंने बोला चौथा भी खाओ. तो चौथा भी खा. तो चौथा जब भी उसने खाया तो उसको हमने वापस पूछा कि कितने का सेटिस्फेक्शन मिला. सर बोलता है अभी 10 का सेटिस्फेक्शन मिला. अब मुझे सेटिस्फेक्शन कम होते जा रहा है, मुझे अभी इसकी जरूरत कम है, अभी मेरा पेट भर रहा है. तो मैंने बोला एक काम कर, पांचवा स्लाइस भी खा ले. तो पांचवा स्लाइस बोलता है सर मेरे को नहीं जाएगा, अब मेरे पेट में जगह नहीं है, मेरी सेटिस्फेक्शन क्या हो चुकी है? 0. अब मुझे मजा नहीं आ रहा है, अभी बस हो गया, मेरा पेट भर गया, मैंने 4 स्लाइसेस खा लिया. मैंने बोला एक बचा है, अभी फेंकेंगे थोड़ी, खा ले, इतना महंगा लिया तेरे लिए पिज्जा. अब उसने जबरदस्ती 5वां स्लाइस भी क्या कर लिया? खा लिया. फिर अब उसको पूछा अभी कुछ सेटिस्फेक्शन मिला? बोलता है अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अब जबरदस्ती मैंने सिर्फ क्या कर लिया? उसको कंज्यूम कर लिया. इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डीएमयू. As the consumption increases, the marginal utility decreases. जैसे जैसे तुम अपने कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो तो तुम्हारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है. इसी को हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं. ये किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ में ये लॉ अप्लाई हो सकता है. कोई भी नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा. जो वो जितना कंज्यूम करेगा, जितना खाएगा, उतना उसकी इच्छा उस चीज से कम होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे. तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डीएमयू. होपफुली एग्जांपल तुमको समझा होगा.
Diminishing marginal utility is a law of economics stating that the more you consume a good or use a service, the less satisfied you will be with each successive use or consumption. To understand the law of diminishing marginal utility, think about eating pizza when you're very hungry. For example, Alex hasn't eaten all day. She finally bites into a slice of pizza. As Alex eats that first slice, she believes it's the most delicious thing she's ever tasted. The second and third slices of pizza are also satisfying to her, though not as much as that first slice. By the fourth slice, Alex is quite full. Alex eats a fifth slice, even though the pizza is no longer enjoyable for her. After the sixth slice, she feels sick. The more Alex consumes the pizza, the less benefit she derives from it, until eventually it takes away from her level of satisfaction. The law of diminishing marginal utility is an important concept in determining consumer preferences. It assumes consumers are rational and will spend money in a way that maximizes their contentment with each subsequent unit, without negatively affecting their total enjoyment. While Alex may have derived positive utility from the first few slices of pizza, eating the entire pizza was not a very economical choice. आगे चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है उसको समझ। ये क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे किया करना है एग्जाम नाउ, इसको हम लोग 5 पॉइंट में प्रेजेंट करेंगे, 5 तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ए होगा हमारे लिए इंट्रोडक्शन। पहला हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहला बताएंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा बताएंगे हम मीनिंग, तीसरा बताएंगे हम डेफिनेशन, चौथा बताएंगे शेड्यूल जो एक्सप्लेन करेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, और चौथा बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करे इसके बारे में हमको बताना है। तो हमारे को अगर 8 में 8 मार्क्स चाहिए तो हमको इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले इंट्रोडक्शन, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग, फिर हम बताएंगे डेफिनेशन, फिर हम बताएंगे शेड्यूल, फिर हम बनाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है। ये तरीका है तुमको प्रेजेंट करने का। तो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर? दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय मिस्टर गॉसेन। This law was proposed by Mr. Gaussen. This law is also known as Gaussen's first law. तो ये जो लॉ है उसको पहला प्रपोज करने का काम किसने किया? गॉसेन ने किया। मीन्स इसका इनोवेशन का काम, इसका बताने का काम फर्स्ट टाइम गॉसेन ने किया। इसलिए ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। तो इंट्रोडक्शन याद भी करते चलेंगे साथ साथ में जितना हो सकता है। तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय मिस्टर गॉसेन। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। और देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हैं। इट वाज इलॉबरेटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1890। इट वाज इलॉबरेटेड, इट वाज गिवन बाय, इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय। इसको और आगे अच्छे से बताने का काम किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने इन द 18th सेंचुरी, दैट इज 1890। ठीक है, तो ये पहला 3 पॉइंट हो गया। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय मिस्टर गॉसेन। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। इट वाज इलॉबरेटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1890। और इंट्रोडक्शन में देखिए क्या बता सकते हैं। ही रोट अ बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक लिखा था 18th सेंचुरी में। नाउ लास्ट पॉइंट, ही एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ रैशनल कंज्यूमर। एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर कैसा होता है डिफरेंट सिचुएशंस में, उसको एक्सप्लेन करने का काम किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। तो ये 5 पॉइंट है हमारे इंट्रोडक्शन में। पॉइंट वाइज नहीं लिखना है एग्जाम में, तुमको ये पैराग्राफ वाइज ही लिखना है। ये सिर्फ याद करने के लिए मैंने पॉइंट्स बना के दिए हैं तुमको। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय मिस्टर गॉसेन। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज गॉसेन्स फर्स्ट लॉ। इट वाज इलॉबरेटेड बाय अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1890। He wrote a book, Principle of Economics. He explains the behavior of rational consumer. तो हम लोग का पहला पार्ट खत्म हुआ, that is introduction। चलते हैं मीनिंग के तरफ।
मीनिंग के अंदर क्या लिखना है, जो आप लोगों को समझ में आया है उसको हम मीनिंग में बताएंगे। जो हमको समझा है इस क्वेश्चन, हमने जो इस क्वेश्चन को समझा है वो मीनिंग में हम बताने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमको इस क्वेश्चन से ये पता चला है कि एज कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। हमको ये सीखने मिला कि जैसे हम कोई चीज का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो लेट्स सी हम मीनिंग में क्या लिख सकते हैं। एज कंज्यूमर कंज्यूम्स एडिशनल यूनिट, द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमर गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो मीनिंग में लिख सकते हैं एज कंज्यूमर कंज्यूम्स एडिशनल यूनिट, जैसा कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट अगर वो कंज्यूम करेगा तो उसका जो एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन निकलेगा वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। जैसे हमारे एग्जांपल में वो लड़का था, पहला पिज्जा खाया, उसका सेटिस्फैक्शन पहले पिज्जे में ज्यादा था, दूसरे पिज्जे में वो सेटिस्फैक्शन धीरे से कम हुआ, तो तीसरे पिज्जा में और कम हुआ, चौथे में वो और कम हुआ, पांचवें तक उसका क्या हो गया, जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एज कंज्यूमर कंज्यूम्स एडिशनल यूनिट, द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय कंज्यूमर गोज ऑन डिमिनिशिंग। इसको और एक पॉइंट में ऐड करके बता सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, consumption increases, marginal utility decreases. Consumption increases, marginal utility decreases. Now इसको याद कर लेंगे। As consumer consumes additional unit, the expected satisfaction derived by consumer goes on diminishing. In other words, consumption increases, marginal utility decreases. Hopefully याद भी करना है तुमको, सेम एज इट इज याद करने की कोशिश करो, इतना ही लिखना है। Now come to definition, third point, third part इस क्वेश्चन का। definition मीनिंग हम अपने मन से लिख सकते हैं, हमको क्या समझ में आया हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन जैसे बुक में दिया गया है, जैसे अल्फ्रेड मार्शल ने बताया है, या जिसका भी तुम डेफिनेशन लिख रहे हो एज इट इज लिखना है। तो हम लोग अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन लिखेंगे, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स from the increase in the stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has। जो हमने कहानी सुनी अब तक वही ये डेफिनेशन में बोल रहा है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सब चीजें को नॉर्मल सेम रखो, कुछ चीजों में बदलाव नहीं होना चाहिए। पिज्जा खा रहे हो तो पिज्जा ही खाओ, कोई पर्टिकुलर चीज कर रहे हो तो पर्टिकुलर चीज ही करो। तो जो एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। तो उसको जो एडिशनल बेनिफिट ड्राइव होगा वो जितना उसके स्टॉक में इंक्रीज होते जाएगा, धीरे धीरे डिमिनिशेस होते जाएगा जितना उसका स्टॉक बढ़ते जाएगा जो कि ऑलरेडी उसके पास है। जैसे हमारा ये जो लड़का था, उसको भूख लगी थी तो पहला जो पिज्जा का स्लाइस खाया वो उसका स्टॉक हो गया जो उसके पेट में चला गया, दूसरा स्लाइस उसने वापस खाया तो जो एडिशनल बेनिफिट दूसरे इससे मिला वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एडिशनल बेनिफिट उसको मिलते जाएगा, बढ़ेगा, उसकी स्टॉक भी बढ़ेगी, पेट में तो जा रहा है ना, तो जो बढ़ेगा लेकिन उसका जो बाद में डिमिनिशेस हो जाएगा, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो डिमिनिश्ड हो जाएगी, डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी has। Hopefully ये definition है, इसको याद करना है ऐसे, other thing being constant, the additional benefit which a person derives from the increase in the stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has। हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा। नाउ हम स्केड्यूल देखेंगे इसका। स्केड्यूल, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज का स्केड्यूल बनाना है हमको, दैट इज टेबल बना के हमको दिखाना है कि ये मार्जिनल यूटिलिटी कैसे काम करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कैसे काम करता है। ठीक है, सो देखो टेबल आ गया है तुम्हारे सामने। तो ये टेबल में है पहला यूनिट ऑफ कमोडिटी, जो कि हम लोग फिलहाल एग्जांपल के लिए लेते हैं मैंगोज। ये मैंगोज है 1 2 3 4 5 6 7 मैंगोज हैं, और उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिला है हमको, जो हमने पहला मैंगो खाया, फर्स्ट मैंगो हमने कंज्यूम किया तो हमें जो पहले मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10। हमने सपोज सेकेंड मैंगो जैसी कंज्यूम किया तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई,
क्योंकि हमको जो सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या, एडिशनल खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिला, एडिशनल खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिला वही मार्जिनल यूटिलिटी। पहला अगर मैंगो, पहला कोई भी चीज कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी, दूसरा वही चीज वापस कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तीसरा वापस वही कंज्यूम करोगे तो और कम होने वाला है। सेम चीज ही कंज्यूम करना है, मैंगो ही कंज्यूम करना है, दूसरा कोई और चीज नहीं। जैसे ही हम चौथा चीज कंज्यूम करेंगे और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम। जैसे ही हमने फिफ्थ मैंगो कंज्यूम किया, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, हमारी सेटिस्फैक्शन और कम हो गई। जैसे ही हमने सिक्स्थ मैंगो कंज्यूम किया, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0। यहाँ पे हमको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। फिर भी हमने जबरदस्ती सातवां मैंगो भी खाया तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली गई। इसी को हम बोलते हैं डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी का मतलब कि हम नेगेटिव में जा रहे हैं, जबरदस्ती कंज्यूम कर रहे हैं, हमको उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, फिर भी हम उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं तो नेगेटिव में चले जाता है, तो इसको बोलते हैं डिसयूटिलिटी। नाउ ये टेबल ऐसे दिखाना है एग्जाम में जैसे मैंने बताया है वैसे, एंड इसको फिर हम टेबल के नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है इसको तुमको टेबल के नीचे, तो हम लोग टेबल के इस टेबल के नीचे या इस शेड्यूल के नीचे ये दिखा सकते हैं। द टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विद इंक्रीज इन कंजम्पशन, फर्दर इट बिकम 0 एंड देन नेगेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी इसी टेबल के मदद के थ्रू हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखो तुम्हारे सामने ग्राफ आ चुका है। तो हमने देखो 7 मैंगोज कंज्यूम किए थे, यहाँ पे लिखा है यूनिट ऑफ कमोडिटी x, दैट इज मैंगोज। हम यहाँ मैंगोज पकड़ेंगे, हमारा जस्ट फर्स्ट मैंगो, सेकेंड मैंगो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मैंगो एंड सेवेंथ मैंगो, हमने 7 मैंगोज कंज्यूम किए थे। और यहाँ पे जो हमको यूटिलिटी मिली थी सबसे हाईएस्ट थी 10 की। तो हम लोग समझते हैं जैसे ही मैंने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया तो फर्स्ट मैंगो पे मुझे जो यूटिलिटी मिली थी वो सबसे हाई थी, इसको हम लोग बोलते हैं 10 यूनिट्स का हमको क्या मिला था, सेटिस्फेक्शन मिला था। जैसे ही हमने सेकेंड मैंगो कंज्यूम किया, मेरी जो यूटिलिटी है वो कम हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई। समझ में आ रहा है। थर्ड मैंगो कंज्यूम किया तो मेरी जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी है वो और कम हो गई, और मैं जैसी सेम मैंगो वापस कंज्यूम कर रहा हूं तो और कम होते जा रही है। फिर फिफ्थ पे ये हो गई 2, सिक्स पे हो गई 0, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। और जैसे ही हमने सेवेंथ मैंगो कंज्यूम किया तो हमारी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी, और नीचे चली गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी। तो तुम लोग को दिख रहा है ये जो मार्जिन है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स डाउनवर्ड स्लोप पे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप कमिंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, समझ में आया, डाउनवर्ड्स हो रहा है लेफ्ट टू राइट। नाउ इस ग्राफ को हमको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा अगर हमको प्रॉपरली 8 मार्क्स कमाने हैं इस आंसर से। तो ये हमने डायग्राम एक्सप्लेन किया, शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। नाउ ये डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। तो डायग्राम के लिए तुम क्या लिख सकते हो, इन द डायग्राम एक्स एक्सिस शोज द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड एंड वाई एक्सिस शोज द मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जो यूटिलिटी, जो यूनिट हमने खाया, जो भी कमोडिटी हमने कंज्यूम किया वो दिखाया जा रहा है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बहुत अच्छे से समझता होगा तुमको। आगे चलते हैं, फिर हम लोग लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व्स स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एक्स एक्सिस। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व था हमने देखा, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व। ये है मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, ये लेफ्ट टू राइट की तरफ डाउनवर्ड्स में जा रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ हम लोग इसमें थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन ही कंज्यूम सिक्स्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0। तो जैसे ही उसने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया था तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई थी 0, मार्जिनल यूटिलिटी की क्या थी, 0। नाउ आगे चलते हैं, आफ्टर दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। आफ्टर दिस पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी, देखो जैसे 6 यूनिट कंज्यूम हो गया उसके बाद हमारा जो ये नॉर्मली ये ग्राफ भी पॉइंट में नहीं है, तुमको सिर्फ पढ़ने के लिए मैंने पॉइंट में लिख के दिया है, शॉर्ट करके दिया है, तुम लोग इसको पैराग्राफ में ही लिखोगे। ठीक है, आगे चल रहे हैं, आफ्टर दिस पॉइंट मार्जिनलिटी बिकम्स नेगेटिव।
Now, thus, it explains the marginal utility diminishes with every increase in consumption of commodity. तो यही हमको explain कर रहा है ग्राफ भी कि जैसे जैसे हम किसी consumption को बढ़ाएंगे हमारा जो marginal utility है वो diminishes हो जाएगा. Thus, it explains that marginal utility diminishes with every increase in consumption of कमोडिटी. होपफुली ये क्वेश्चन समझा है. इसका जो सेकंड पार्ट है assumptions and exceptions वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.